हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ अदर इंडाइसेस की। साथ ही साथ हम देखेंगे एफआईआई डीआई का आज डेटा कैसा रहा और आपको ऑप्शन चेन और ग्राफ के जरिए मैं डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज ने आज किस तरह से ट्रेड किए। आप देख सकते हैं आज 24 फरवरी को लगभग 6,286 करोड़ रुपीस एफआईआईज ने मार्केट से निकाले हैं, हमारे इंडियन मार्केट से निकाले हैं। और दूसरे साइड अगर देखा जाए तो डीआईआईज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने 5,185 करोड़ रुपए के शेयर्स बाय किए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिर भी सेलिंग साइड यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। कल भी मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में बताया था कि मार्केट आज भी गिरने के ही ज़्यादा चांसेस है, उसका सपोर्ट टूट चुका है। और जिस तरह से मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही निफ्टी ने ट्रेड किया है। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी के ग्राफ के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कल यही ग्राफ आपके सामने मैंने ओपन किया था। यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारा होगा यहाँ पे। सेम आप देख सकते हैं, और मैंने कहा था इस सपोर्ट जोन के नीचे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं इसी के अंदर ट्रेड करते हुए यहीं पे क्लोज हुआ है निफ्टी, जो मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल बताया था वहाँ पे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे स्विच करके दिखाता हूँ ग्राफ को। ये देखिए 4 आवर, इससे अच्छा और बड़ा हम करते हैं एक दिन का टाइम फ्रेम। ये देखिए एक दिन के टाइम फ्रेम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा, ये जो सपोर्ट ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है, ये आज ब्रेक हो चुका है और उसके नेक्स्ट सपोर्ट के पास यहाँ पे निफ्टी आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कल की यूट्यूब वीडियो में कि 22,500 के लेवल तक निफ्टी आ सकता है। 22,500 का लेवल भी ब्रेक करता है तो 22,000 के लेवल तक निफ्टी जरूर नीचे आ सकता है। आने वाले दिनों में हमें 22,000 का लेवल देखने मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हमें मार्केट में अभी भी बिकवाली चल रही है। 14% मार्केट क्रैश हुआ है अपने ऑल टाइम हाई पे, और भी ज़्यादा क्रैश होने के चांसेस है। स्टेबल कहाँ पे होगा, जब वो 22,000 से लेके 21,500 के लेवल पे आएगा, वहाँ पे स्टेबल हो सकता है निफ्टी और वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कल निफ्टी किस रेंज में रह सकता है और मैं यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कल निफ्टी ये जो रेंज मैंने बता रहा हूँ, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। ये देखिए कहाँ तक, निफ्टी 22,750 के लेवल से लेके 22,400 के लेवल के बीच में ट्रेड कर सकता है। वो किस तरह से, निफ्टी देखिए कुछ देर यहीं पे ट्रेड कर सकता है इसी रेंज के अंदर। अगर मुझे पुट ऑप्शन लेना है तो मैं आज जो इसने लो बनाया हुआ है उसका ब्रेक करने का वेट करूंगा नीचे की ओर। जैसे ही वो लो ब्रेक होता है, यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन ले लूंगा निफ्टी में, और मैं यहाँ से 10 से लेकर 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जब साइडवेज मार्केट होता है तो स्कैल्पिंग बेस्ट तरीका है। स्कैल्पिंग में हम लॉट साइज ज़्यादा रखते हैं और हमारा टारगेट कम होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया है, तो ऐसे में यहाँ पे एक बड़ा मोमेंट, जैसे ये वाला मोमेंट अगर हमें कैप्चर करना है तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करने का हमने वेट करना होता है। जो सपोर्ट है ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम वेट करके 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, ये जो लो है ये जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। पुट ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे मैं 10 से लेकर 20 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूंगा। 2 से 4 लॉट्स में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ये मैं सेफ ट्रेडर जो होते हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, 2 से 4 लॉट। ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो एक साथ 10 से 20 लॉट्स में भी ट्रेड करते हैं, लेकिन ऐसे मार्केट में मेरी आपको सलाह होगी कि कम लॉट्स में जितना ट्रेड करेंगे उतना आपका कैपिटल सेफ रह सकता है। दूसरी बात ये कि जब तक ये 21 EMA की लाइन चल रही है, इसके नीचे ग्राफ चल रहा है, तब तक पुट ऑप्शन में ही आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉल साइड मत जाइए, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब भी ये लाइन के ऊपर ग्राफ चालू हो जाएगा, 2-3 कैंडल्स ऊपर क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद कॉल ऑप्शन में जाया जा सकता है। तो पहली तो बात हो गई ये वाली कैंडल की। सेकंड थिंग, अगर ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होता है 22,470 का शायद से, तब फिर से मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ। देखिए अब कॉल साइड की बात करें तो पहले हम देखेंगे कि बाहर का ग्लोबल मार्केट किस तरह से चल रहा है। अभी फिलहाल मनी कंट्रोल की लिंक तो ओपन नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन ऐप के ऊपर दिखा रहा है अभी मनी कंट्रोल ऐप पे के डैक्स जो जर्मनी का मार्केट है 196 पॉइंट्स ऊपर है। साथ ही साथ डाउ जोन्स फ्यूचर, मतलब डाउ जोन्स का फ्यूचर है 250 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर है। अगर ये आज क्लोज होने तक भी ऊपर रहता है तो कल चांसेस है इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी हमें दिखा देगा। तो रिकवरी दिखा देगा तो इसमें एंट्री लेना कौन से पॉइंट पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको बताने के लिए, 1 मिनट। ये देखिए आपके सामने एक ट्रेंड लाइन मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो इस तरह से ट्रेड करने के बाद हमने क्या वेट करना है, हमने वेट करना है, देखिए कुछ इस तरह से
ये ट्रेड करा है, तो हमें ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का वेट करना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उस 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा, और कॉल ऑप्शन के लिए जाने के बाद भी 10 से लेके 20 पॉइंट्स का यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा। मेरा टारगेट होगा ये लेवल, पहला रेजिस्टेंस काम करेगा ये लेवल ब्रेक करके भी जिस तरह से ये ऐसे सस्टेन करता है तो जैसे और ज़्यादा अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा टारगेट हो सकता है ये लेवल, इसके ऊपर जाने के तो बहुत ही कम चांसेस है। तो किसके अंदर, इससे लेके इस पॉइंट के अंदर निफ्टी ट्रेड कर सकता है। मैंने आपको यहाँ पे पुट और कॉल दोनों साइड का बता दिया। अब हम चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पर। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिए सेंसिबल सॉफ्टवेयर के अंदर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने 27 फेब की एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 22,600 का स्पॉट प्राइस है, निफ्टी का भी चल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपको हॉरिजॉन्टल बार्स दिख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए निफ्टी में। और ये ऊपर जो ग्रीन के दिख रहा है ये सपोर्ट दिखा रहा है। तो बेसिकली ये जो सपोर्ट है ये पुट राइटर्स है, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है ये कॉल राइटर्स है। आप देखोगे कि पुट राइटर्स के बार छोटे छोटे हमें नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे कॉल राइटर्स के बार हमें बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स ज्यादा लगे हुए। ओपन ऑर्डर्स किसे कहते हैं, ऑर्डर लगा के जो रखते हैं हम, जो एग्जीक्यूट नहीं होता उसे कहते हैं ओपन ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देखोगे कितना 103 पे चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे OILX आप देखोगे कितने 96.4 लाख ओपन ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए, 98.4 लाख इस रेंज में लगे हुए हैं। 1 करोड़ 35 लाख ऑर्डर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। कहाँ पे, 22,800 का लेवल। तो ये 22,800 और 23,000 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी 140 लाख से देखिए, तो ये दो लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। और 23,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए। सपोर्ट की बात की जाए तो पहला सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 22,500 का लेवल, जहाँ पे 99.7 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसके बाद का सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 22,300 का लेवल। ये जो बीच के जो लेवल से 22,350, 22,400, 450 ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ओपन ऑर्डर्स लगा हुआ नहीं है। तो ये मैंने आपको डिटेल में ऑप्शन चेन भी समझा दिया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो एक ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं NSDL के बारे में न्यूज़ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो FIIs होते हैं उन्होंने कितना सेल किया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दीज 10 स्टॉक्स हैव डिक्लाइन मोर देन 60% फ्रॉम देयर 52 वीक्स हाई। कौन से स्टॉक्स है जो ऐसे 60% गिर चुके हैं अपने हाई से, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। एजुकेशनल पर्पस के लिए आज मैंने यहाँ पे सेंसेक्स 75,000 का पुट ऑप्शन सजेस्ट किया था 420 के ऊपर। आप देख सकते हैं 420 से कहाँ तक चला गया है, 430, 440, 450, 460 करते हुए ये देखिए 475, 490, 500 टच कर गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पे प्रॉपरली स्टडी करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक निफ्टी की एनालिसिस भी बताई थी। देखिए कुछ इस तरह से निफ्टी 22,595 के आसपास ट्रेड करा था मैंने। यहाँ कुछ इस तरह से ये सस्टेन करके फिर से इसको रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से गिर सकता है। 22,550 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो देखिए बाद में निफ्टी में आपको बताता हूँ क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिर से निफ्टी का यहाँ पे ये देखिए चार्ट सेंड किया। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था, ये देखिए ये एरो मेरा, और यहाँ पे निफ्टी कहाँ तक नीचे आया, बरोबर उसी लेवल तक निफ्टी नीचे आ गया था। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ अपसाइड एरो बताया था कि यहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, आप देखिए वहीं पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। प्रॉपरली एनालिसिस करी है हमने और यहाँ पे सेंड किया है चार्ट। ये ग्रुप अगर आप ज्वाइन करोगे आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे एनालिसिस मिलेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, जहाँ पे मैं मेरे पर्सनल जो सेटअप होता है, मेरे पर्सनल लेवल्स होते हैं वो शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आज बताया था सेंसेक्स 75,000 का पुट ऑप्शन 420 में एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस होगा 380 का, और मेरे 3 टारगेट हो गए 450, 470 और 500। आप देख सकते हैं ये 450 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये देखिए 420 से स्टार्ट हो गया। जो मेरा तीसरा टारगेट था 500 का वो इसने यहाँ पे टच कर लिया था, और उसी में मेरे जो लेवल है वो फॉलो करके एक हमारे प्रीमियम मेंबर ने 7,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैंने बताया था सेंसेक्स 75,000 का पुट ऑप्शन 440 में एंट्री ले लूंगा मैं, 400 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये 3 टारगेट हो गए। 440 से आप देख सकते हैं कहाँ तक चला गया, ये देखिए 470 में टारगेट डन हुआ, 475 तक चला गया। एक कॉल में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, एंजल 1 की कॉल में 2300 का पुट ऑप्शन मैंने लिया था, वो
75 से 78 तक चला गया था, 79 हमारा यहाँ, सॉरी ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद मैंने सेंसेक्स 74,500 का कॉल ऑप्शन बताया था, 415 के ऊपर मैं एंट्री लेने वाला हूँ। 385 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 470 मेरा टारगेट होगा। ये देखिए 415 से जो ये निकला तो कहाँ तक चला गया आप देख सकते हैं, ये देखिए 500 तक चला गया ये भी। और यहाँ पे लास्ट में मैंने एक स्मॉल इसमें एग्जिट लेने के लिए बताया था। इस तरह से आज हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। अगर आपको ये भी ग्रुप ज्वाइन करना है आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडीज मिल जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिस तरह से आप देख रहे हो, मैंने कल यूट्यूब वीडियो में जो बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ये देखिए आज कहाँ पे ओपन हुआ, या ओपन होने के बाद पहले ही मिनट में कहाँ तक चला गया, जहां मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था वहां तक। देखिए इस लेवल तक गया, फिर पहले जो सपोर्ट लेवल है वहां पे आया, वो ब्रेक होने के बाद सेकंड सपोर्ट लेवल तक आया। कितना गिरावट देखने मिला हमें, 48,700 से लेकर कहां तक, 48,300 तक। देखिए अब 400 पॉइंट की गिरावट में हम कितने अच्छी तरह से यहाँ पे पुट ऑप्शन में कैप्चर कर पाते थे प्रॉफिट, आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो निकला फिर ऊपर तो कहां तक गया है, जहां पे रेजिस्टेंस मैंने बताया था वही लेवल इसने टच किया है फिर से। और देखिए जो मैंने प्रॉपर्ली एनालिसिस करके बताया था वैसे ही टच किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर ये ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसको टच करता है और फिर आता है। तो ये देखिए ये लेवल है, ये इतने अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस है। ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में एंट्री लेने वाला हूँ। कॉल ऑप्शन में मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी में 20 से लेके 30 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। मार्केट देखा जाए तो टारगेट कम और लॉट साइज में यहाँ पे ज़्यादा रखने वाला हूँ। और इसकी अगर बात की जाए शॉर्ट सेलिंग की, तो शॉर्ट सेलिंग में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं बहुत से मेंबर। ये जो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है ये लेवल ब्रेक होने का वेट करूंगा मैं। इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर से यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ऐसे में मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन ले लेके अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। आने वाले दिनों के लिए जो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ, ये देखिए पहला इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो ये लेवल है। इस जोन के बाहर जब निकलेगा ना तो ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेजिस्टेंस के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट ये 2 लेवल हो गए आने वाले दिनों के लिए। ये आपने रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको लेवल भी दिख जाएगा कितने लेवल पे है, ये देखिए। और अगर नीचे जाता है तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए नीचे जाता है तो यहाँ पे नीचे का भी लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पहले जैसे आप देख सकते हैं ये तो स्मॉल अपना सपोर्ट बन गया भी, ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे आके भी एक बार रिवर्सल दे सकता है बैंक निफ्टी। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 47,800 का लेवल। यहाँ तक आने वाले दिनों में हमें गिरता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की भी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देखिए आप स्पॉट प्राइस क्या है बैंक निफ्टी का, 48,800 का लेवल यहाँ पे। इसमें देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन सबसे बड़ा लेवल कहाँ पे दिख रहा है हमें सपोर्ट का, 48,500 का लेवल हमें यहाँ पे सपोर्ट का दिखाई दे रहा है। सेकंड दिखाई दे रहा है हमें 48,000 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 49,000 के लेवल पे आप देख सकते हैं कितने ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 16.9 लैक्स ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लेवल से ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद 16.3 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं कहाँ पे, 49,500 का लेवल। तो ये दोनों लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे आने वाले दिनों के लिए, और ये दोनों लेवल्स एज अ सपोर्ट काम करेंगे। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट से, तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बाकी इंडेक्स की, जो है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की। तो देखिए ये 3 इंडेक्स बेसिकली इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स पे डिपेंड होता है निफ्टी के स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर आपके पास आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होल्डिंग में है तो आपको नजर रखना चाहिए आईटी इंडेक्स पे। अगर आपके पास ऑटो सेक्टर के स्टॉक होल्डिंग में है तो आपको नजर रखना चाहिए ऑटो स्टॉक्स पे। उस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो तो ब्रेक हो चुका है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। अब क्या होगा, अब देखिए इसका अगर आज का लो भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट ये आ सकता है 38,768 लेवल के पास। ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसके 2 सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए, आपको यहाँ पे लेवल इसके दिखाई दे रहे होंगे। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप स्टार्ट से ऊपर से देखोगे तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, आने वाले दिनों में भी डाउन ट्रेंड में रहने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि ग्लोबल
इश्यूज जो चल रहे हैं जैसे ओपन एआई, डीपसीक एआई, यूएस, चाइना, ये जितने भी इशू चल रहे हैं इसका असर आईटी इंडस्ट्री पे हो रहा है, ऑटो इंडस्ट्री पे भी हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इशू है, इसलिए ये मेन इंडस्ट्रीज फोकस में है। यहाँ पे सेलिंग चल रही है। सेलिंग कब, यहाँ पे जब इतना नीचे आएगा तब जाके यहाँ पे सेलिंग स्टॉप होगी ऐसा लगता है। यहाँ पे स्टेबल होकर यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस है। तो इस तरह से आपने इसमें ध्यान रखना है निफ्टी आईटी में। अगर यहाँ से रिकवरी हमें दिखाता है, जो कि मतलब बहुत ही कम चांसेस है रिकवरी के, लेकिन अगर रिकवरी दिखाता है तो पहला इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, आप देख रहे हैं ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा यहाँ पे ऊपर आकर। ये फिल करता है तो यहाँ से ऊपर निकलने के चांसेस, लेकिन कहाँ तक जाकर ये इस गैप तक ही जा सकता है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे तक आएगा, लोगों को लगेगा इंडियन ट्रेडर्स को कि मार्केट रिकवर हो रहा है, फिर से एंट्री लेंगे वो, फिर से यहाँ से जो ज़्यादा गिरेगा तो यहाँ तक भी गिर सकता है मार्केट। इस तरह से ही हमेशा ट्रेड करता है। आप कभी भी देख लीजिए, देखिए यहाँ तक जाएगा नीचे, यहाँ पे कवर होगा मार्केट तो इंडियन ट्रेडर्स को लगेगा यहाँ पे बहुत अच्छा हमें पोजीशन मिल सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, और गिर गया, और यहाँ से कवर हुआ, इंडियन ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ से और गिर गया। इसी तरह से ट्रेड करता है मार्केट। अब हम बात करते हैं अदर इंडेक्स की। दोस्तों नेक्स्ट जो मेजर इंडेक्स है वो है निफ्टी फार्मा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था उसी सपोर्ट लेवल के पास आज कैंडल बनाई है निफ्टी फार्मा ने। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने कहा था टूटना मुश्किल लग रहा है। मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को टच करके निफ्टी यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। अब देखते हैं अगर आज का लो ब्रेक होता है तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए 19,900 का लेवल यहाँ पे टच कर जाए निफ्टी फार्मा। कुछ इस तरह से 2-3 कैंडल बना के यहाँ पे टच कर सकता है। ये भी बहुत स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टच किया हुआ है इस इंडेक्स ने। तो ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका सबसे स्ट्रांग सपोर्ट होगा 19,300 का लेवल। ये ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब यहाँ तक अगर आ गया तो यहाँ से रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होगी, ये समझ लेना आपने। तो ये 3 सपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया आने वाले दिनों के लिए। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहले तो यहाँ पे स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होगा निफ्टी फार्मा को। जब यहाँ पे स्टेबल होकर निकलेगा तब जाके इस आज के कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिल सकती है। वो भी कहाँ तक, जहाँ तक ये 21 EMA की लाइन हमें देखने मिल सकती है वहाँ तक। जैसे आप देख रहे हैं 21 EMA की लाइन को टच करके ये बार बार गिर रहा है, तो यहाँ पे भी टच करके गिर सकता है। 21 EMA की लाइन ब्रेक हो गई, कुछ देर वहाँ पे सस्टेन कर लिया, तब जाके हमें रिकवरी के यहाँ पे चांसेस दिख सकते हैं निफ्टी फार्मा में। अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर की। ये रहा दोस्तों निफ्टी ऑटो सेक्टर। कुछ हिसाब से तो ये फार्मा जैसे ही ट्रेड कर रहा है, जैसे आपको दिख रहा है। फार्मा में भी सेम, निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है सेम टू सेम ग्राफ यहाँ पे उसने भी बनाया था। सपोर्ट पे आके हमें यहाँ पे एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है बहुत अच्छी बनी है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। लेकिन चांसेस तो तब हो गए जब मार्केट में FIIs वापस से बाइंग शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पे 1-2 ग्रीन कैंडल दिखाएगा, फिर यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरने की चांसेस है। तो कब होगा, जब FIIs की एंट्री होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटो सेक्टर के लिए कोई गुड न्यूज़ होगी, तब जाके हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो बेसिकली अगर आप कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हो ऑटो सेक्टर का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल अपने सपोर्ट पर आ गया है ये, तो यहाँ पे आप इसको रख सकते हो। सपोर्ट पे आने के बाद फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, एक ट्रेंड लाइन कुछ अच्छे से हम लोग ड्रॉ करते हैं, वेट करना, तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल इसका है ना यहाँ तक जाने का है, यहाँ तक ऊपर तक। लेकिन कब जाएगा ये, जब इस 21 EMA की लाइन को क्रॉस करेगा तब इसका पोटेंशियल है कि 22,500 के लेवल तक तो चला जाए। अभी फिलहाल कहाँ पे क्लोज है, 21,500 के लेवल, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट रिकवरी के चांसेस है। बस ये EMA की लाइन को, जो चल रही है लाइन, इसको क्रॉस करके 1-2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। इस तरह से आज मैंने आपको निफ्टी ऑटो दिखाया, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT, बैंक निफ्टी, इन सभी इंडेक्स का मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाया। दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।